खांसी आ रही है, एक बार कर लीजिए इधर इस साइड हो तो इधर इधर से दिख रहा है सामने से इधर साइड हो तो इधर देखो बोले क्वेश्चन को समझो तो क्वेश्चन क्या कहता है क्या दो कहता है अनंत लंबाई ना कहता अनंत लंबाई के आवेशित चालक छड़ के कारण मतलब कहता है एगो चालक छड़ लेंगे है ना इसका लंबाई क्या होगा अनंत इन्फिनाइट रॉड के कारण क्या करना हमको निरक्षीय स्थिति के किसी भी बिंदु पर ये तो परपेंडिकुलर एक्सिस निरक्षीय स्थिति है बता दें ना तो निरक्षीय स्थिति का किसी भी बिंदु पर क्या करना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या करना व्यंजक प्राप्त करना समझ गया यानी सबसे पहला मतलब क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि तार जो दिया गया है क्या होता है अनंत लंबाई का है ठीक है उसके बाद ये रॉड पे है ये रॉड पे क्या करना है कहता है किसी ये आवेशित है ना इस पे आवेश का जो रैखिक घनत्व उसको क्या मान लिया एल लैम्डा क्या ये लैम्डा कहता है किसी अनंत लंबाई के आवेशित चालक छड़ के कारण निरक्षीय स्थिति के किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की क्या करना तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना ठीक है ना दो विद्युत द्विध्रुव के कारण बताए थे विद्युत द्विध्रुव के कारण जो निरक्षीय स्थिति में जो व्यंजक था पता है क्या होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r इनटू p बाय क्या होता था r क्यूब है ना था ना इसमें देखो अब इसमें कैसे निकालते हैं कहता है देखो अब यानी कि ये रॉड लिया ये रॉड क्या करता है इस पे देखो हम क्या करते हैं अब ये पूरे अनंत लंबाई का है तो अनंत लंबाई का है इतना बड़ा तो अब हम सब पे तो नहीं निकालने के लिए जाएंगे तो क्या करते हैं छोटा पार्ट का निकाल लेते हैं समझ गया छोटा पार्ट का निकाल करके है ना और किसको बुला लेते हैं इंटीग्रेशन है ना इंटीग्रेशन क्या करता है छोटा छोटा पार्ट को जोड़ के क्या करता है बड़ा चीज के लिए निकाल देता है समझ गया तो इसमें क्या कहता है तो अल्पांश के कारण निकाल क्वेश्चन समझ गया ना यानी क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि एक अनंत लंबाई के क्या है आवेशित चालक छड़ है इस पे हमको क्या करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है और कौन स्थिति में निरक्षीय स्थिति समझ गया अब देखो तो यानी कि अब ये मान लिए क्या ए बी जो है एक क्या है अनंत लंबाई के आवेशित चालक छड़ है ठीक है ना जिसके मध्य बिंदु से क्या करते हैं ए दूरी पर निरक्षीय स्थिति पी एक बिंदु है इसी बिंदु पर हमको क्या करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है समझ गया और इस पे जो होता है ना ये अनंत लंबाई का जो आवेशित चालक छड़ है इस पे हम क्या किए एक अल्पांश ले लिए मतलब एक छोटा पार्ट के लिए निकाल रहे हैं समझ गया फिर इंटीग्रेट कर देंगे क्या होगा बड़े पार्ट के लिए निकल जाएगा इस पे हम क्या किए जब भी छोटा पार्ट अगर लेते हैं तो छोटा पार्ट को क्या मान लिए इतना लेंथ को हम क्या मान लिए ds समझ गया और देखो यहाँ इसका मध्य बिंदु से जो ये P बिंदु है इसका दूरी क्या है a है और अल्पांश से जो P बिंदु का दूरी है इसको क्या मान है r इस पे जो इंटेंसिटी होगा बाहर को ऊपर होगा d sin थीटा इधर ऊपर होगा d cos थीटा इसका परपेंडिकुलर इधर क्या हो जाएगा d sin थीटा समझ गया बीच से क्या होगा परिणामी विद्युत क्षेत्र निकलेगा ना यही हमको यानी कि इसका मतलब फॉर्मूला निकालना ई का फॉर्मूला क्या होगा और ये जो फॉर्मूला होता है ना यानी कि देखना क्या है निरक्षीय स्थिति जो फॉर्मूला होता है क्या आता है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन लैम्डा बाय a है ना कई के बुक में जो है ना एप्सिलॉन r जो है ना इसका वैल्यू क्या करता है पुट करके है ना यही तक फॉर्मूला लिखता है ये नहीं लिखता ये भी सही है समझ गया रे तो फिगर पहले समझ गया फिगर में क्या दिया हुआ माना कि ए बी एक अनंत लंबाई की आवेशित चालक छड़ है जिसके मध्य बिंदु से है ना जिसके मध्य बिंदु से ए दूरी पर निरक्षीय स्थिति पी एक बिंदु है जिस पर क्या करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है किसके कारण करना है तो अल्पांश के कारण समझ गया ना देखो तो कहता अल्पांश के कारण यानी दो अल्पांश का मतलब क्या हुआ छोटा जो टुकड़ा है ना इसी को क्या बोलते हैं अल्पांश कहता अल्पांश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो अल्पांश के कारण निकाल रहे हैं इस पे चार्ज भी क्या होगा बहुत कम होगा है ना उस चार्ज को हम क्या मान लिए dq क्या मान लिए dq समझ गया ना और देखो आवेश का रैखिक घनत्व बताए थे तो लोग आवेश का रैखिक घनत्व के बारे में बताए थे उसको कैसे सूचित करते हैं लैम्डा से लैम्डा बराबर में क्या होता था देखो लैम्डा बराबर क्या होता था Q/L फॉर्मूला बताए थे
तो Q बाय L होता है, देखो यानी कि देखो Q बाय L होता है, इसमें चार्ज क्या है dq, लंबाई क्या है dx, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा क्या हो जाएगा dq बराबर में क्या हो जाएगा लैम्डा इनटू dx। ऐसा समझ में आए, समझा ये क्या लिखे यहाँ पे, यानी dx बराबर dq बराबर लैम्डा इनटू dx कैसे आया, आवेश का रैखिक घनत्व बताए थे ना, आवेश का रैखिक घनत्व बताए थे लैम्डा इक्वल टू क्या होता है dq बटा, यानी कि q बटा l बताए थे, तो q का काम यहाँ पे कौन कर रहा है dq, बहुत कम चार्ज है और लेंथ कितना है इसका dx, समझ गया, इसलिए dq बराबर क्या लिखे लैम्डा इनटू dx। कोई दिक्कत रे, जो भी रफ होगा ना छोटा छोटा है ना, इसके लिए थोड़ा जगह छोड़ दे, इसमें बताते जाएंगे ना, इसको इसमें देखते जाना। तो लैम्डा के बारे में समझ गया, देखो उसके बाद अब देखो इसका जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेगा तो है ना, तो बिंदुवत चार्ज के लिए बताए थे E बराबर फॉर्मूला बताए थे 1/4πε इनटू q बटा r स्क्वायर। यहाँ पे देखो बहुत कम विद्युत क्षेत्र होगा जिसको क्या मान लिया d, और चार्ज क्या है dq, तो बटन r स्क्वायर हो गया है ना। अब dq के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं लैम्डा इनटू dx लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। आप देखो तो dq के जगह पे पुट कर दे क्या लैम्डा इनटू dx, तो या सिर्फ इसका मान बदल गया, यहाँ पे क्या आ गया लैम्डा इनटू dx, तो बटन r स्क्वायर जैसे था तो कोई दिक्कत, इसको हम क्या मान लिए समीकरण 6। अब देखो तो यानी कि छोटा सा पार्ट के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो निकाल लिए, निकाले ना P बिंदु पर। अब हमको कहता है कि संपूर्ण क्षय के कारण बताइए, पूरे क्षय के कारण क्या होगा, तो संपूर्ण क्षय के कारण P बिंदु पर निरक्षीय स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगा ना E बराबर क्या होगा d cos थीटा, यही ना होगा, क्या होगा इसका d cos थीटा है ना, उसका जो d cos थीटा होगा, इसका हमको क्या करना है संपूर्ण क्षय के कारण निकालना है। तो संपूर्ण क्षय के कारण निकालना है तो कहां से कहां तक निकालना है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक निकालना है ना। तो उसमें क्या करेंगे लिमिट बैठाना पड़ेगा ना, अपर लिमिट को मान लिया कितना प्लस इंफिनिटी, लोअर लिमिट को माइनस, है ना, समझ गया। देखो तो समीकरण 1 का मान समीकरण अब क्या करते हैं 2 में रख देते हैं, तो DE का मान तो हमको पता है ना, D का वैल्यू ये वाला पूरे है, तो DE का मान इसके जगह पर रख देंगे, अब cos थीटा तो वैसे रह जाएगा। तो यहाँ पे लिखे क्या समीकरण 1 का मान है ना, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर तो सिर्फ DE का मान न बदलेगा, तो DE का मान ये पूरे रख दिए, कोई दिक्कत नहीं आए ऐसा में। इसमें देखो dx जो है ना, dx को क्या किया बगल कर दिया ना, यानी कि जब भी इंटीग्रेशन निकालते हैं ना तो क्या करते हैं या तो dx के रिस्पेक्ट में निकले या d थीटा के रिस्पेक्ट में ना, मतलब कोई भी क्या वेरिएबल टर्म के रिस्पेक्ट में क्या करता है उसका इंटीग्रेशन निकलता है, इसलिए dx को क्या किया इसमें सटा दिए, ऐसा समझ में। उसके बाद देखो अब देखो इसमें देखो e तो वैसे रहेगा है ना, इसमें देखो लिमिट तो वैसे है ना, इसमें देखो यानी कि cos थीटा का वैल्यू निकालो फिगर से, देखो cos थीटा का वैल्यू निकालेगा क्या होगा, cos थीटा बराबर में क्या होता है cos थीटा के लिए लंब हो गया ना, और ये क्या है आधार बट्टा क्या होता है कर्ण होता है ना, ये समकोण त्रिभुज है PO है ना, ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ से अगर मान के चलो cos थीटा के वैल्यू निकालेगा क्या हो जाएगा आधार बट्टा क्या हो जाएगा कर्ण, थीटा के लिए लंब हो गया तो आधार बट्टा कर्ण हो जाएगा a बट्टा कितना हो जाएगा r, यानी cos थीटा की जगह पे क्या रख सकते हैं a बट्टा r रख दिए, यहाँ पे dx हो गया, कोई दिक्कत समझा। उसके बाद देखो अब यहाँ पे r स्क्वायर है, ये r है क्या हो गया r क्यूब हो गया ना, तो 1 बट्टा r क्यूब होगा, तो पूरे का हम क्यूब कर देंगे 1 का क्यूब तो 1 ही होगा है ना, यानी फॉर्मूला सेटिंग हो जाएगा, समझ गया उसके बाद लैम्डा है ना, लैम्डा को क्या किया इसमें दे दिया, लैम्डा बच गया है ना, तो लैम्डा a और dx बच गया, इसको हम क्या किए इसे बाहर कर दिए, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ गया ना। उसके बाद वो क्या किए अब फिर से फिगर में देखते हैं, अगर cos थीटा का वैल्यू अगर a बट्टा कितना है a बाय r है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा a का वैल्यू अगर यहाँ पुट कर देगा है ना, यहाँ क्या बचेगा 1 बाय r, तो 1 बाय r के जगह पे क्या लिख सकते हैं cos थीटा बटा a लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। फिर से देखो ना, अगर मान लो हम 1 बाय r का अगर वैल्यू निकालना है तो 1 बाय r के जगह पे क्या लिख सकते हैं cos थीटा बटा a, तो अब इसके जगह पे देखो यानी कि 1 बटा r है ना, तो 1 बटा r का मान cos थीटा बटा a कैसे आया बताए। अब ये वाला मान को क्या करते हैं इसके जगह पर रख दें, 1 बटा r के जगह पे cos थीटा बटा a रख दिए, रखे ना।
तो cos थीटा बटा a का क्या हो जाएगा q। अब यहाँ से क्या हो जाएगा cos q और a q से एगो a इसमें पहले से था ई कट गया, कटा ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा e बराबर क्या होगा, ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा। इंटीग्रेशन किसका निकालते हैं, वेरिएबल टर्म का, कांस्टेंट टर्म बाहर हो जाता है, समझ गया। देखो तो यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये बाहर निकल गया, लैम्डा भी कांस्टेंट है बाहर निकल गया, a भी कांस्टेंट एक दूरी है ना, ये भी क्या होगा बाहर निकल गया, क्या बच गया cos q थीटा इनटू dx। अब ये थीटा है, ये क्या है dx है, इंटीग्रेशन तो अभी नहीं निकलेगा इसका, तो क्या करेंगे एक वेरिएबल में क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, समझ गया। यानी थीटा है थीटा के रिस्पेक्ट में निकलेगा, x है तो x वाला टर्म चाहिए, तो फिर क्या करते हैं अगेन लिखे पुनः जाते हैं फिगर पे। अब फिगर में क्या करते हैं, देखो अब cos थीटा से नहीं काम चला, अब क्या करते हैं इसमें tan थीटा लगाते हैं। यहाँ पे देखो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, है ना, लंब बटा आधार। तो यहाँ पे देखो तो ये जो था मतलब ये जो बीच का जो दूरी है ना, ये पूरे दूरी को क्या माने हम x, देखा ये दूरी को क्या माने हैं x। तो ये x का हम कर रहा है किसका, लंब का, आधार कौन है इसमें a। आए समझ में, tan थीटा इसलिए लगाते हैं कि अब x है इसका हमको x के रिस्पेक्ट में निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है ना। और ये दो अगर tan थीटा लगाएंगे तो x वाला टर्म इसमें जुट जाएगा, तो tan थीटा बराबर क्या होगा लंब बटा आधार। तो यानी कि x बटा क्या हो जाएगा a, तो tan थीटा के जगह पे x बटा यानी x बटा a के जगह पे हम क्या रख सकते हैं tan थीटा, और कोना कोनी अगर गुना करेगा देखो यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा x का मान कितना हो जाएगा a tan थीटा होगा ना। अब a tan थीटा को हम क्या करते हैं डिफरेंशिएट कर देते हैं, किसके रिस्पेक्ट में करते हैं तो थीटा के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, तो x का तो नहीं निकलेगा, अगर x के रिस्पेक्ट में करते हैं x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, लेकिन हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं थीटा के रिस्पेक्ट। तो y वाला को x के रिस्पेक्ट में कर देते तो क्या लिखते थे वहां पे dy बटा dx लिखते थे ना, लेकिन यहाँ x के रिस्पेक्ट x वाला टर्म है किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो वहां पे क्या लिखेंगे dx बटा d थीटा। a कांस्टेंट है इसमें बाहर हो गया, और tan थीटा का डिफरेंशिएशन निकल जाएगा, और tan थीटा का डिफरेंशिएशन बताए तो क्या होगा sec स्क्वायर थीटा। तो दिक्कत तो यहाँ पे देखो तो क्या लिखे dx बटा d थीटा, tan थीटा क्या होगा sec स्क्वायर थीटा। आया ये समझ में, समझा। अब यहाँ देखो dx का वैल्यू अब निकल जाएगा, निकलेगा ना, तो dx का वैल्यू क्या निकलेगा कोना कोनी गुना हो जाएगा, इसमें आकर के क्या हो जाएगा dx का वैल्यू कितना हो जाएगा a sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा। अब dx के जगह पे रख सकते हैं ना, ये जो dx है dx के जगह पे ये वाला वैल्यू रख सकते हैं। तो ये वाला वैल्यू जब रखेगा तो देखो जब भी इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे तो लोग इंटीग्रेशन में जब भी कोई वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया जाता है मतलब पुट किया जाता है, उसका लिमिट भी क्या होता है बदल जाता है, समझ गया। अब देखो यानी कि ये जो पहले था ये पहले थीटा वाला लिमिट था, अब हमको क्या करना पड़ेगा, ये पहले सॉरी x वाला लिमिट था ना, अब हमको क्या करना है थीटा वाला लिमिट चाहिए। तो अब क्या करेंगे इसी में वैल्यू को पुट करके नया लिमिट खोजते हैं, इसमें जो पुट किए थे उसी में देखो जो पुट किए थे ना यहाँ पे उसी में क्या करेंगे नया लिमिट खोजेंगे। अगर x का वैल्यू अगर माइनस इन्फिनिटी रखता है, समझो x के जगह क्या रखते हैं माइनस इन्फिनिटी अगर रखेंगे तो देखो क्या होगा tan थीटा का वैल्यू का x के जगह माइनस इन्फिनिटी रखेंगे ना, x के जगह माइनस इन्फिनिटी रखेंगे tan थीटा का वैल्यू क्या निकलेगा माइनस इन्फिनिटी बटा a निकलेगा ना। तो यहाँ पे देखो माइनस इन्फिनिटी बटा a, यार इन्फिनिटी में a से अगर डिवाइड कर देगा क्या फर्क पड़ेगा, समुद्र में से एक लोटा तुम क्या करेगा पानी निकाल देगा, उसका कौन मतलब कौन होगा कुछ होगा उसको। इन्फिनिटी में अगर क्या करेंगे a से तुम डिवाइड कर दोगे इन्फिनिटी ही रहेगा ना, क्या समझ में, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो गया कोई दिक्कत। अब देखो यानी कि यहाँ पे जो नया लिमिट इसका बनेगा तो माइनस इन्फिनिटी बनेगा कोई दिक्कत, समझा। उसके बाद देखो अगर tan थीटा बराबर माइनस इन्फिनिटी है तो tan थीटा का वैल्यू जो माइनस इन्फिनिटी होता है तो माइनस इन्फिनिटी कितना डिग्री में होता है तो 90 डिग्री, कितना 90 डिग्री में ना, यानी इन्फिनिटी का जो वैल्यू होता है 90 डिग्री में होता है, लेकिन माइनस है तो क्या लगा दिए माइनस, है ना। tan ऑफ माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा होता है, इसका नया लिमिट क्या बनेगा माइनस पाई बटा 2, यानी कि माइनस इन्फिनिटी की जगह पर हम क्या लगा सकते हैं माइनस। उसी तरह प्लस वाला रखेगा ना तो प्लस इन्फिनिटी की जगह पर लिमिट क्या निकलेगा प्लस पाई बटा 2। अब सभी मान को क्या करते हैं समीकरण 5 में पुट कर देते हैं, समीकरण 5 किधर है ये वाला है, ये सब मान को अगर इसमें पुट करते हैं ये तो कांस्टेंट पार्ट है, ये सब सारा बाहर है ना, ये सब सारा बाहर में है। अब यहाँ पे देखो माइनस देखो प्लस इन्फिनिटी की जगह पे पाई बाई 2, माइनस इन्फिनिटी की जगह पे माइनस पाई बाई 2,
cos क्यू थीटा और dx का वैल्यू ये आया है, किधर है dx, ये है dx, तो dx के जगह पे ये वाला वैल्यू पुट कर दिए है ना। अब देखो अब यहाँ पे देखो तो cos क्यू थीटा तो पहले से था यहाँ पे है ना, dx का वैल्यू ये आया a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, तो ये वाला वैल्यू इसमें पुट कर दिए, नया लिमिट आ गया, थीटा है, थीटा के रिस्पेक्ट में क्लियर निकल जाएगा, आपको टेंशन नहीं ना है। अब देखो तो sec स्क्वायर को क्या लिख सकता है 1 cos स्क्वायर लिख सकता है ना, तो sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 cos स्क्वायर थीटा, तो 1 cos स्क्वायर थीटा, अब a कांस्टेंट है, a बाहर निकल जाएगा, समझ गया रे, a को अभी वैसे छोड़ दिया, अभी नहीं निकाले, a बटा क्या cos स्क्वायर थीटा, तो एगो cos से क्या होगा cos क्यू से एगो cos स्क्वायर कट जाएगा, एगो cos बचेगा, यानी कि ये तो कांस्टेंट पार्ट बाहर था, a को बाहर कर लीजिए, यहाँ पे क्या बच गया cos थीटा, पता ना, तो a से a कट गया, क्या बचा लैम्डा बाय a, और cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है sin थीटा है ना, तो cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा, और sin इंटीग्रेशन निकालने के बाद क्या करते हैं लिमिट बैठाते हैं, तो लिमिट क्या अपर लिमिट π/2 है, और उसका लोअर लिमिट क्या -π/2, तो पहले थीटा के जगह पर अपर लिमिट जाके बैठा, उसके बाद लोअर लिमिट ऐसे बैठाते हैं। हाँ अगर मान के चलो कोई भी देखो कोई भी अगर f(x) वाला फंक्शन आता है ना, इसमें अगर लिमिट है a से b, इसका अगर डिफरेंशिएशन क्या होता है f' होता है, इसमें क्या करते हैं लिमिट बैठाते हैं a से b तक बैठाते हैं ना, लिमिट कैसे पहले बैठाते हैं b वाला f' और माइनस b क्या होगा f' है ना, इसी तरह इसमें क्या किया लिमिट बैठा दिए तो निकाल। अब देखो यानी sin 90 डिग्री का मान 1 होता है, यहाँ भी sin है ना, sin ऑफ माइनस थीटा बराबर माइनस sin थीटा, फिर माइनस बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाएगा, इसका भी मान कितना होगा 1 कितना होगा 2, समझ गया, इस 2 से ये 4 कटेगा, यहाँ पे 2 दूनी 4 कितना होगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आगे लैम्डा बटा कितना होगा यही फॉर्मूला लाना, समझ गया। यानी कि अनंत लंबाई के आवेशित चालक क्षण के कारण जो निरक्षीय स्थिति फॉर्मूला होता है क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन r इनटू लैम्डा बटा कितना होता है क्या 2 होता है, लैम्डा बटा क्या होता है ऐसा समझ में हां। और a क्या है, a है क्या मतलब अनंत लंबाई के चालक क्षण का जो मध्य बिंदु से क्या है p बिंदु क्या है बीच की दूरी है, समझा हां ऐसा समझ में, कुछ नहीं है इसमें, देखो कुछ भी नहीं है, खाली इसमें थोड़ा सा क्या क्या मैथ का रूल लगा, कहाँ पे डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगा, tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा होता है, जैसे नया लिमिट अगर आता है कोई नया फंक्शन पुट किया जाता है, लिमिट को भी क्या करते हैं नया करना पड़ता है ना, प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी क्या किए चेंज कर दिए, और इसमें जो होता है tan थीटा का फॉर्मूला लगा क्या sec, इसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा, और एक नया टर्म इसमें क्या लगा cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है sin थीटा, उसके बाद क्या किया लिमिट बैठा दिए निकल गया, समझा हां लिखो नोट करो।